हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। दोस्तों, आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 108 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 108 कहता है पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व क्या है। तो संविदा या स्थानीय प्रथा ना हो तो स्थावर संपत्ति का पट्टाकर्ता और पट्टेदार एक दूसरे के विरुद्ध वे अधिकार रखते हैं और उन दायित्वों के अध्याधीन होते हैं जो कुछ नियम या उनमें से ऐसे जो पट्टाकृत संपत्ति का लागू है। अब सबसे पहले बात, पट्टाकर्ता के अधिकार और दायित्व क्या है। संपत्ति के आश्रित उपयोग के बारे की संपत्ति की किसी तात्विक त्रुटि जिसे पट्टाकर्ता जानता है और पट्टेदार नहीं जानता है और मामूली सावधानी बरत कर भी मालूम नहीं कर सकता, पट्टेदार को प्रकट करने के लिए पट्टाकर्ता आबद्ध है। देखिए, जो पट्टा कर रहा है, अगर उसको ये बात पता है कि इस भूमि पर ये समस्या है और सामने वाला सब कुछ पता करने के बावजूद भी वो बात नहीं पता कर पाता, तो जो पट्टा करता है उसका ये अधिकार है, इस चीज़ के लिए वो आबद्ध है कि वो सामने वाले को बताए जो पट्टा करने आया है। पट्टाकर्ता पट्टेदार की प्रार्थना पर उसे संपत्ति पर कब्जा देने के लिए आबद्ध है। यह समझा जाएगा कि पट्टेदार से पट्टाकर्ता ये संविदा करता है कि यदि पट्टादार पट्टे से आरक्षित भाटक देता है, मतलब आरक्षित रेंट देता है, और पट्टेदार पर आबद्धकार संविदाओं का पालन करता रहे, तो उसे पट्टे द्वारा परिसीमित समय के दौरान वह संपत्ति का निर्धारण धारण कर सकेगा। अगर वो समय पर रेंट देता है, उसके नियम और शर्तों का पालन करता है, तो उसके कब्जे में जो उसकी संपत्ति दी गई है वो उसका प्रदान करेगा। ऐसी संविदा का फायदा पट्टेदार के उस हित से उपाबद्ध होगा और उसी के साथ जाएगा जो उसे पट्टेदार के नाते हो, और ऐसे हर व्यक्ति द्वारा परिवर्तित कराया जा सकेगा जिसमें वह पूर्ण हित या उसका कोई भाग समय समय पर निहित हो। ये था पट्टाकर्ता के अधिकार और दायित्व। अब आता है पट्टेदार के अधिकार और दायित्व क्या है। यदि पट्टे के चालू रहने के दौरान संपत्ति में कोई अनुवृद्धि होती है, तो ऐसी अनुवृद्धि जलोढ़ संबंधी तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन पट्टे में सम्मिलित समझी जाएगी। यदि अग्नि, तूफान या बाढ़ से अथवा किसी सेना या भीड़ द्वारा की गई हिंसा से बल से संपत्ति का कोई तात्विक भाग पूर्णतः नष्ट हो जाता है, तो उन प्रयोजनों के लिए जिसके लिए वह पट्टे पर की गई थी सार्वजनिक रूप से स्थायी तौर से अयोग्य हो, तो पट्टा पट्टेदार के विकल्प पर शून्य होगा। ठीक है। अगर ऐसी कोई आपदा आती है, बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, या सेना के प्रयोग द्वारा हो जाता है, तो इसमें पट्टेदार शून्य है। यदि पट्टाकर्ता सूचना के पश्चात युक्त समय के अंदर संपत्ति की ऐसी मरम्मत कराना उपेक्षित करे जिसे करने के लिए वह आबद्ध है, तो पट्टेदार स्वयं उसे करा सकेगा और ऐसी मरम्मत का व्यय रेंट में से ब्याज सहित काट सकेगा या पट्टाकर्ता से अन्यथा वसूल कर सकेगा। यदि पट्टाकर्ता ऐसा संदाय करने की उपेक्षा करे जिसे करने के लिए वह आबद्ध है और जो यदि उस द्वारा ना किया जाए तो पट्टेदार या उससे संपत्ति में वसूली है, तो पट्टेदार ऐसे संदाय स्वयं कर सकेगा, उसे रेंट में से ब्याज सहित काट सकेगा या पट्टाकर्ता से अन्यथा वसूल कर सकता है। ठीक है। पट्टेदार उस हित की जिसे पट्टेदार लेने वाला है प्रकृति विस्तार के बारे में ऐसा तथ्य जिसे पट्टेदार जानता है और पट्टाकर्ता नहीं जानता, जिससे उसके हित के मूल के तात्विक वृद्धि होती है, पट्टाकर्ता के प्रकट करने के लिए आबद्ध है। मतलब वो सारी चीज़ें जो पट्टाकर्ता और पट्टेदार के बीच में है, ऐसी सारी चीज़ें, मतलब पट्टेदार का भी अधिकार और दायित्व है कि वो भी ये सब चीज़ें बताए कि अगर समय समय पर अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको इस तरह से मैं रेंट दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी कोई समय आती है, क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार है, तो इसमें किसी का जोर नहीं। ठीक है, तो ये इसके अधिकार और लायबिलिटीज़ हैं, दायित्व हैं। ये सेक्शन 108 की बात की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो बातें मैंने बताई आपको थोड़ी बहुत या पूरी समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो कमेंट करिए और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।